business to take care of. See you later. Women. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence, just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small time. Oh. Writhe in my cage of torment, my friend. Welcome back guys with Resident Evil 4 chapter 501 with no damage strategy। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर में सैलाज़र को हमने यहाँ पे फिनिश किया लास्ट चैप्टर के अंदर, और यहाँ पर अब सैडलर हमारे साथ लाइन पर आ गया है और सैडलर कह रहा है कि मेरे ये स्मॉल टाइम सबऑर्डिनेट्स थे जिनको हमने फिनिश किया अभी तक, और अब हम मज़ीद जो मतलब कि स्मॉल टाइम हमने फिनिश कर ली हैं, अब हैवी वाले हमने फिनिश करने हैं, मतलब उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे जो जिनको अब हम फिनिश करेंगे। बॉस फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रेयर थे, ट्रेयर मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया और यहाँ पर एशले हेल्प का साउंड आ रहा है और एशले को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं। ये बेसिकली लेज़र रूम है और यहाँ पर लाइट है। सबसे पहले मैंने लाइट को ब्रेक किया है क्योंकि अगर मैं जंप किए बगैर अगर मैं जंप कर देता, लाइट ब्रेक ना करता, तो जितने भी एनिमीज़ हैं ये सब एक साथ मेरे पे इन्होंने अटैक कर देना था। तो मैं नहीं चाह रहा कि जितने भी एनिमीज़ हैं वो सब एक साथ मेरे पे अटैक करें, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आकर लाइट को ब्रेक किया और एमओ कलेक्ट किया। उसके बाद इस एनिमी को हिट करके अपनी तरफ बुला के उसको मैंने फिनिश किया। यहाँ पर मैंने ब्रोकन बटरफ्लाई इक्विप की है क्योंकि यहाँ पर अब मैं मोस्ट डेंजरस एनिमी को मैं यहाँ पर हिट करने वाला हूँ जिसके पास मशीन गन है। और जैसे ही मैं इस एरिया में इस वॉल के पास आया हूँ तो फ़ौरन से वो स्पॉन हो गया है एनिमी, और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस कवर में जहाँ पर मैंने ये स्टैंडर्ड एनिमी को फिनिश किया था, एक स्टैंडर्ड एनिमी। तो जैसे ये यहाँ पर आया इसको मैं अपने मज़ीद करीब आने दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको स्पेस ना मिले और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले इसको हिट करने के लिए। और ये जैसे ही आगे आया यहाँ पर मेरे पास स्पेस हो गई थी, इसको मैं यहाँ पर ब्रोकन बटरफ्लाई के साथ मैं इसको हिट करना स्टार्ट कर दिया। इसको आप देख लें कि ये इतना हार्ड एनिमी है कि इसको 3 ब्रोकन बटरफ्लाई की शॉट्स लग चुकी हैं। ये 4th वन लगी है लेकिन ये फिनिश नहीं हुई, ये 5th वन। और यहाँ पे मैंने दोबारा से ब्रोकन बटरफ्लाई को रीलोड किया, ये 6th वन लगी इसको शॉट और ये फिर नहीं, और ये 7th पे जाकर ये एनिमी फिनिश हुआ। दैट मीन्स के टोटल 7 शॉट्स ब्रोकन बटरफ्लाई की यूज़ हुई हैं जिसकी वजह से ये फिनिश हुआ है। और ये इतना हार्ड एनिमी था, इसी वजह से मैं आगे नहीं मूव कर रहा था। और जैसे मैंने इसको फिनिश किया है मैंने लेज़र फोन किया है जिसको मिरर के थ्रू हमने एडजस्ट करना है डोर के ऊपर ताकि डोर ओपन हो। और जैसे मैंने लेज़र ऑन की है यहाँ पर एनिमीज़ जितने भी हैं वो सारे स्पॉन हो गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर मैं लाइट को ब्रेक ना करता तो एनिमीज़ ये सारे ने उसी टाइम ही मेरे पर अटैक कर देना था। तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट जो मिरर है नियरेस्ट वाला उसके ऊपर मैंने क्लाइम कर गया हूँ और जितने भी एनिमीज़ हैं यहाँ पर अब क्लाइम करेंगे। तो मेरे पास नाइफ स्ट्रेटजी जो कि आपको पता है बहुत ही यूज़फुल है इस गेम के अंदर, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी एनिमीज़ आएंगे उन सबको मैं नाइफ़ के साथ फिनिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपना एमओ सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर नाइफ स्ट्रेटजी के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है एनिमीज़ को फिनिश करते हुए, लेकिन आपका एमओ सेव हो जाता है जो कि आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं। हम जितना आगे जा रहे हैं आगे हमारा उतना ज़्यादा एमओ यूज़ होगा क्योंकि आगे फ़ाइट हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एमओ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमारा सेव हो, क्योंकि आपको पता है सर्वाइवल गेम है और यहाँ पर एमओ और जितना भी आपका ट्रेयर है वही आपके साथ सारा कुछ होता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर फिनिश इनको कर रहा हूँ तो ये नीचे मुझे रिसोर्सेज दे रहे हैं और मैं अभी फ़ौरन से जाकर रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर एनिमीज़ और आ गए हैं। तो और यहाँ पर आर्चर वाला भी आ गया है एनिमी जो कि लास्ट वेव ऑफ एनिमी है। जिस टाइम आर्चर वाला एनिमी आ जाए तो दैट मीन्स कि ये लास्ट वेव है एनिमी की। तो यहाँ पर फ़ौरन से मैंने सैंड ग्रेनेड इक्विप किया और मैंने यहाँ पर जितने भी नीचे एनिमीज़ थे उनके ऊपर मैंने सैंड ग्रेनेड मैंने यूज़ कर दिया। और जितने भी यहाँ पर नीचे एनिमीज़ थे वो सब के सब फिनिश हो चुके हैं क्योंकि उनको नाइफ़ की शॉट्स लग चुकी थी। और फ़ौरन से मैंने अपना ट्रेयर कलेक्ट किया और मैं फ़ौरन से वापस क्लाइम अप कर गया हूँ लैडर के साथ, लैडर के ऊपर।
और यहाँ पर एनिमीज़ दोबारा आ चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट वेव आ चुकी है एनिमीज़ की। अब मैं इनको यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपने देखा है कि मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का फायर नहीं किया, मैंने किसी भी गन से फायर नहीं किया, मैं जस्ट नाइफ यूज़ कर रहा हूँ। सिर्फ सैनिटरी ग्रेनेड मैंने इसलिए यूज़ किया कि ताकि जितने भी एनिमीज़ हैं उनको, क्योंकि नाइफ से वो हिट हो चुके हैं और वो तमाम जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। यहाँ पर इसको फिनिश किया है और ये लास्ट एनिमी यहाँ पर रह गया है जिसको मैंने फिनिश करना है। और उसके बाद ये आर्चर वाला है जो कि मुझे यहाँ पर हिट करने की कोशिश कर रहा है। और इस एरिया के अंदर यहाँ पर आपको बेसिकली आर्चर वाले से भी कवर अवेलेबल हो जाता है, इसीलिए मैं इस एरिया में यहाँ पर मैं आ गया हूँ, क्योंकि आर्चर वाला जो एनिमी है वो नीचे है। उसको मैं यहाँ से स्पॉन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रेड हर्ब स्पॉन हो चुकी है। और ये एनिमी जैसे ही मैं आगे आया हूँ, ये देखें ये आगे नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं आगे आया हूँ तो फ़ौरन से ही उसने मेरे पे हिट किया है। लेकिन मैं कवर में आते हुए इसको मैंने यहाँ पर हिट किया और ये पैरासाइट निकला आया, और जो कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं पैरासाइट इस गेम के अंदर, लेकिन गेम है इसमें तो आपको वो बियर करना पड़ेगा इस चीज़ को। और यहाँ पर जितने भी एनिमीज़ थे सबको मैंने यहाँ पर फिनिश किया। देख लें तमाम तरह का जिस तरह का भी साउंड था सब वो फिनिश हो गया यहाँ पर, क्योंकि जितने भी एनिमीज़ थे सबको फिनिश कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने मिरर के साथ लेज़र मैंने सेकंड मिरर पे मैंने जाके एडजस्ट की है। उसके बाद यहाँ पर TMP का एमो मिल गया है मुझे, और मुझे ग्रीन हर्ब यहाँ पे स्पॉन हुई थी। मैंने यहाँ पे जाके ग्रीन हर्ब को मैंने इक्विप किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं अब जो सेकंड मिरर है मैं उसको मैंने एडजस्ट करना है, ताकि उसके जो लेज़र है वो गेट के ऊपर एडजस्ट हो सके और गेट ओपन हो सके, डोर ओपन हो सके। डोर ओपन हो चुका है, मैंने लेज़र एडजस्ट कर दी है, और अब मैं यहाँ पर डोर के ऊपर जा रहा हूँ। ये बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने ये यूज़ की है। यहाँ पर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ़ौरन से फिनिश करें, आप जैसा चाहें आप इसको कर सकते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर स्टोन उन्होंने मेरे ऊपर फेंका है जिसको मैंने डॉज करवाया। यहाँ पर ग्रीन हर्ब और मैग्नम कैमो मिल गया है। आगे मैंने TMP इक्विप कर ली है, क्योंकि आगे आर्चर वाला एनिमी है जिसको मैंने यहाँ पर फिनिश किया। इसको मैं जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाह रहा था, और ये स्टैंडर्ड एनिमी है जिसको मैंने नाइफ के साथ फिनिश किया। आर्चर वाले को मैं फ़ौरन से फिनिश इसलिए करता हूँ क्योंकि ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस में डैमेज दे देते हैं, क्योंकि हम नो डैमेज स्ट्रेटजी की गेम के साथ खेल रहे हैं, तो डैमेज हो जाए तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये आगे चेक पॉइंट है, और हम यहाँ से अब क्लाइंब अप करेंगे और आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूव किया तो फ़ौरन यहाँ पे एक एनिमी था, इसको मैंने यहाँ पर फिनिश फ्लेक्स किया, लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको आगे उसके बाद नाइफ़ के साथ मैंने इसको यहाँ पर फिनिश किया। ये एनिमी यहाँ पर नाइफ़ के साथ इसको मैंने फिनिश किया, और उसके बाद मैं आगे यहाँ पर आके जंप किया है। जंप करने के बाद एक ये छोटा सा सेक्शन बना हुआ है रूम का, टनल का, तो मैं फ़ौरन यहाँ पर गया हूँ। यहाँ पे एक न्यू टाइप ऑफ एनिमी है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है, और मैं इनको नाइफ़ के साथ फिनिश कर सकता था, लेकिन मैंने इनको नाइफ़ के साथ फिनिश इसलिए नहीं किया क्योंकि इनमें पैरासाइट है, और ये दो एनिमी फिनिश हो गए हैं। जैसे ही मैंने इसको नाइफ़ यूज़ किया तो फ़ौरन से पैरासाइट निकला है, जो कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं। उसके बाद मैंने TMP इक्विप की है, और पैरासाइट को मैंने यहाँ पर फिनिश किया, और ये मुझे यहाँ पर पॉइंट्स लेके गए थे, मैंने इनसे पॉइंट्स कलेक्ट किए। यहाँ पर मुझे ग्रीन हर्ब मिली है, और जैसे ही मैंने यहाँ पर टर्न किया मुझे यहाँ पर बैरल मिला है, इसको मैंने हिट किया, तो इसके पीछे से यहाँ पर ट्रिगर है, इसको यहाँ पर क्लाइंब अप किया, और यहाँ से मैंने ट्रिगर अपना कलेक्ट किया। ट्रिगर कलेक्ट करने के बाद अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप गेम में इतने मास्टर हैं तो आप आगे मूव कर सकते हैं, अगर आप नहीं मास्टर तो आप चेक पॉइंट पे जाकर आपने अभी तक जितने भी एनिमीज़ को फिनिश किया है वहाँ तक जाके चेक पॉइंट पे आपकी गेम सेव हो जाएगी और बाकी नेक्स्ट मूव कर सकते हो। मैंने यहाँ पर राइफ़ल इक्विप की, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर ये आर्चर वाला स्पॉन हो गया एनिमीज़ को मैंने यहाँ पर फिनिश किया है। उसके बाद मैं हैंड गन लेके आगे गया हूँ, तो आगे यहाँ पर एनिमीज़ के पास रॉकेट लॉन्चर भी है, आर्चर भी है, उन्होंने मेरे भैया रॉकेट लॉन्चर फायर किया है।
और यहाँ पर अब एक बैरल एक और है, जो ऊपर वाला आर्चर वाला जो ऊपर एनिमी था बैरल के पास, वो यहाँ पर फिनिश हो गया है। ये डायनामाइट वाला एनिमी है, इसको डॉज करवाया। ये आर्चर वाला, इसको डॉज करवा के जैसे ही मैं गेट के पास पहुँचा, यहाँ पर एक कार्ट है जिसको मैंने यहाँ पर फिनिश किया, जो कि चैप्टर 1 जिस टाइम हमने एशले को रेस्क्यू किया था वहाँ पर भी ये कार्ट थी जिसको मैंने यहाँ पर फिनिश किया है। जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर एनिमी आर्चर वाला एक सामने आपको नज़र आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर राइफल के साथ फिनिश किया जल्दी से जल्दी। और उसके बाद नीचे ये 4 एनिमीज़ हैं, इनको मैंने यहाँ पर शॉटगन का एक शॉट करवाया और मैं नेक्स्ट आगे मूव कर गया हूँ। पीछे ऑल्दो के टाइपराइटर भी था, मर्चेंट भी था, मैं वहाँ पर गेम सेव भी कर सकता था, लेकिन वहाँ पर क्योंकि एनिमीज़ को मैंने वहाँ पर फिनिश नहीं किया था, मैं उनको डॉज कर रहा था, तो इसलिए फिर मैं वहाँ पर रुकना मैंने ठीक नहीं समझा, तो इसलिए मैं यहाँ पर आगे निकल के मैं आगे आ गया हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इंटर हुआ हूँ, यहाँ पर एनिमीज़ था, यहाँ पर मुझे वो पॉइंट्स दे के गया। यहाँ पर ग्रीन हर्ब मैंने कलेक्ट कर ली है। और अब यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर आया हूँ, ये छोटा सा एक स्टोरेज रूम, यहाँ पर मुझे शॉटगन के शेल्स मिल गए हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर बेसिकली ये उनका आप कह लें कि किचन टाइप एक बना हुआ है, जहाँ पर एक एनिमी ओवन के अंदर था, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, जो कि अपनी ही इंजरी से ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे हैंड ग्रेनेड है जो कि मैं नहीं इक्विप कर सकता। मेरे जितने भी बैकपैक है वो मेरा सारा बैकपैक फुल है। जैसे मैं इस सेक्शन में आया हूँ, यहाँ पर मैंने राइफ़ल इक्विप्ड की है। और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर बिग गाय एनिमीज यहाँ पर आ गए हैं, जिनका हाफ साइड आप कह लें कवर है हेड की, और हाफ साइड जो सी है वो कवर नहीं है। और जिस टाइम आपने शॉट आपने हेड पे लेनी है, तो आपने ट्राई करना है कि इसके जो कवर नहीं है हाफ साइड, आपने वहाँ पर हिट करना है। क्योंकि नीचे एक एनिमी था जिसको मैंने फिनिश किया बिग गाय को, तो यहाँ पर एक आर्चर वाला भी है। और जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, इस आर्चर वाले को यहाँ पर मैंने डाउन किया, और डाउन करके मैं जैसे ही आगे मैं मूव किया हूँ, तो आपको यहाँ पर 2 एनिमीज़ और यहाँ पर स्पॉन हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर स्पॉन हुए, इनको मैंने शॉटगन के साथ यहाँ पर मैंने फिनिश कर रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर से एक एनिमी पैरासाइट है जो कि मुझे बहुत बुरे लगते हैं इस गेम के अंदर। एक एनिमी इसको यहाँ पर फिनिश करो, लेकिन उसके साथ एक दूसरा एनिमी आपको फ्री में मिल जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर अपनी हैंड गन यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे अगर TMP मिल जाएगी तो मैं TMP का एमओ मिल जाएगा, तो इसलिए मैं TMP को यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने हैंड गन का एमओ ज़्यादा सेव कर रहा हूँ, ताकि आगे मुझे नेक्स्ट हैंड गन भी यूज़ करनी है और TMP भी यूज़ करनी है। मैं अपना हैंड गन बेसिकली हैंड गन का एमओ बचा रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और TMP का एमओ भी मैं थोड़ा सा आगे जाके सेव करूँगा। जितना मैंने TMP यूज़ करनी थी मैंने आई थिंक सो कर ली है। अभी अगर नेक्स्ट पॉसिबल सिचुएशन हुई तो मैं उस पर फिर यूज़ करूँगा। यहाँ पर ट्रेयर है, यहाँ पर मुझे स्टोन मिला है, और आगे नेक्स्ट ये कि एक और स्टोरेज रूम है जहाँ पर मुझे येलो हर और राइफ़ल का शेल्स मिले हैं। और मेरे यहाँ पर रेड और ग्रीन का मिक्सचर मेरे पास था, और यहाँ पर येलो भी आ गई है, जो कि मेरे 10,000 पॉइंट्स मैं मर्चेंट को सेल करके मैं ले सकता हूँ उस मर्चेंट से। और जैसे मैंने आगे मूव किया है, आगे यहाँ पर मुझे हैंड गन का एमओ मिल जाएगा, और उसके बाद कट सीन है, कट सीन के बाद फिर मिलते हैं। Ashley. Amateurs. Just hang in there, Ashley. I'm coming for you. जैसा कि आपने कट सीन देख लिया है, यहाँ पर एशले स्टोरेज रूम के अंदर है, हमें उसको वहाँ से रिलीज़ करना है। और जितने भी यहाँ पर स्टोरेज रूम के कैमरे थे वो ऑफ कर दिए हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर शॉटगन के सेल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर राइफ़ल के सेल्स मिल जाएंगे, एमओ मतलब जेट मीन्स एमओ मिल जाएंगे। मेरे बैकपैक में स्पेस नहीं है,
तो उसके आगे ही मर्चेंट है। फ़ौरन से मैंने जितना भी मेरे पास ट्रिगर था मैंने वो मर्चेंट को सेल कर दिया। अभी तक जितना ही मैंने ट्रिगर कलेक्ट किया था, जो मेरे पास फर्स्ट एड स्प्रे थी मैंने वो भी सेल कर दी है। मैंने जो ब्रोकन बटरफ्लाई थी मैंने वो भी सेल कर दी है। उसकी जगह पर नई हूँ गन किलर 7 आई है, जो कि मैंने इक्विप कर ली है। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इक्विप की है, उसकी मैंने फायरिंग पावर भी बढ़ाई है, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई है, मैंने स्ट्राइकर की फायरिंग पावर भी बढ़ा ली है, मैंने जो राइफ़ल है उसकी भी फायरिंग पावर मैंने बढ़ा ली है। जो मेरी ब्लैक टेल है उसकी फायरिंग पावर भी फुल हो चुकी है, जो मेरी राइफ़ल है उसकी फायरिंग पावर भी फुल हो चुकी है। TMP की ऑलरेडी मेरी फुल थी। यहाँ पर मैंने सैंडिक ग्रेनेड इक्विप किया है और मैं जैसे ही यहाँ पर आया हूँ डोर ओपन हुए और डायनामाइट वाले एनिमीज़ यहाँ पर आ गए। आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आगे मैं मूव नहीं किया, मैंने जस्ट विंडो में मूव किया और मैंने फ़ौरन से उन पर सैंडिक ग्रेनेड उन पर यूज़ किया और वो एनिमीज़ दोनों डाउन हो चुके हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे स्टैंड किया मैंने दोबारा से ही सैंडिक ग्रेनेड उन पे यूज़ किया और ये एनिमी यहाँ पर फिनिश हो गया। सैंडिक ग्रेनेड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर इनका डैमेज बहुत मीन्स के बहुत ज़्यादा कम होता है। जहाँ पर एनिमीज़ ऑलरेडी हिट हो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सैंडिक ग्रेनेड वहाँ पर यूज़ करूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पे भी मुझे ट्रिगर मिला है और मैं यहाँ पर मैंने सैंडिक ग्रेनेड को एम किया कि ये ओपन हो, लेकिन ये ओपन नहीं हुआ। जैसे ही ये ओपन हुआ है आगे आर्चर वाले मिले हैं और यहाँ पर मुझे एक ने हिट करने की कोशिश की, लेकिन मैं यहाँ से उससे बच गया। और मैंने सेकंड टाइम सैंडिक ग्रेनेड मेरे पास जितने भी थे मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिए। 4 थे, मैंने 4 के 4 यूज़ कर दिए, लेकिन ये एनिमीज़ यहाँ पे फिनिश नहीं हुए। एक लास्ट वन था जिसको मैंने ब्लैक टेल के साथ फिनिश किया और जाते साथ फ़ौरन ही यहाँ पर मुझे एक साउंड आया जिसको मैंने यहाँ पर वेट किया और ये वो एनिमी है जो ये डोर को ऑपरेट कर रहा था। इसको मैंने सिप्लेक्स किया लेकिन ये बच गया और जैसे ही मैं पीछे आया हूँ तो ये एनिमी स्टैंडिंग पोजीशन में था। इसको फिर मैंने नाइफ नहीं यूज़ किया और मैंने दोबारा सिप्लेक्स किया और ये फिनिश हो गया। यहाँ पे मैंने ट्रिगर भी कलेक्ट कर लिया है, इस एनिमीज़ को भी फिनिश कर दिया है और जैसे ही मैं आगे गया हूँ मुझे आगे TMP का यहाँ पर एमओ मिल गया है और TMP का एमओ मिला है। और उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर जो गेट ऑपरेट कर रहा था मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे यहाँ पर रेड हर्ब भी मुझे यहाँ पर मिल गई है। और नेक्स्ट सेक्शन में गया हूँ, नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर ग्रीन हर्ब है। उसके बाद अंदर मूव किया, यहाँ पर टाइपराइटर है और यहाँ पर ट्रिगर था जिसके अंदर मुझे वॉच निकली है और यहाँ पर मैंने गेम को सेव किया है और गेम को सेव करने के बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट मूव किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर गेम को मैंने सेव कर लिया है और अब मैं आगे नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। ये सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर एनिमी की एक न्यू टाइप जो कि यहाँ पर आएगी स्पॉन हो रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट साइड पे आया हूँ, मैं ऑपरेटिंग रूम में नहीं गया हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर है। यहाँ से मैं ट्रिगर कलेक्ट करने लगा हूँ क्योंकि फिर बाद में मुझे क्योंकि मैंने एनिमीज़ को यहाँ पे डॉज करना है और उनको डॉज करते हुए मैंने जाना है। ये वाली गेम जितना भी ये पार्ट है ये एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैं इसको प्ले कर रहा हूँ क्योंकि ये नो डैमेज स्ट्रेटजी है। इसके अंदर मैं नहीं चाह रहा कि मैं डैमेज हूँ, तो इसी वजह से प्रॉपर प्लान करके मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो मैं ये ऑपरेटिंग रूम में आ गया हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं आया हूँ यहाँ पर न्यू टाइप ऑफ एनिमी ये देख लें, ये जनरेटर, इसको गेम रेजिडेंट जो ग्रुप है उसने इसका नाम रेजिडेंट ग्रुप ने ही इसका नाम जनरेटर रखा है। मैं उसके बाद यहाँ पर पज़ल है नेक्स्ट रूम को ओपन करने के लिए। इस पज़ल को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और ये देख लेंगे डोर ओपन हो चुका है यहाँ पर लॉक। और जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ यहाँ पर भी मुझे TMP का एमओ मिला है और TMP का एमओ मिलने के बाद यहाँ पर मुझे फ्रीज़र कार्ड की मुझे यहाँ पर मिल गई है। और आगे मैं अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट मूव किया ये न्यू टाइप ऑफ जनरेटर, इसने मेरे पे अटैक किया, इसको मैंने डॉज किया और ये चेक पॉइंट और चेक पॉइंट से मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। इस सेशन के अंदर जो ये कैसल वाला है यहाँ पर चेक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सेकंड जनरेटर इसको भी मैंने यहाँ पर डॉज किया और मैंने इसको भी यहाँ पर डॉज करता हुआ आ गया हूँ। यहाँ पर फ्रीज़र है, फ्रीज़र कार्ड की मैंने यूज़ की और मैं ये अंदर फ्रीज़र के अंदर में आ गया हूँ। यहाँ पर देख लें यहाँ पर एनिमीज़ हैं। ये यहाँ पर एक सिस्टम है जो फ्रीज़र कार्ड की को डिस्पोजेबल कार्ड की में उसने चेंज कर दिया है। यहाँ पर फ्रीज़र है, फ्रीज़र को मैंने ऑपरेट किया है और ऑपरेट होते साथ ही जितना जो फ्रीज़र था वो ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर इंफ्रारेड स्कोप मुझे यहाँ पर राइफल की मिल गई है और जो फ्रीज़र का
जो डोर है वो अनफॉर्चुनेटली लॉक हो चुका है और यहाँ पर एक जो जनरेटर है, जो एनिमी है, वो यहाँ पर आप अनफ्रीज हो चुका है और ये मेरे पर अटैक कर रहा है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर फिनिश नहीं करूँगा। मैं इस चैप्टर के अंदर जस्ट एक जनरेटर ही मैं यहाँ पर फिनिश करने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे एमो मिल गई है लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी और मैं यहाँ पर बैकपैक में ग्रीन और रेड को मैंने मिक्सचर कर लिया है और मेरे पास स्पेस बन गई है और मैंने यहाँ से राइफल कैम में इक्विप कर लिया। मैं इसको फिनिश नहीं कर रहा, मैं जैसे इसको डॉज कर रहा हूँ अभी 1 से 2 मिनट के अंदर ही इसका डोर ओपन हो जाएगा और मैं वापस से यहाँ से, क्योंकि ये चेक पॉइंट है और एनिमी यहाँ से चेक पॉइंट क्लियर नहीं करते, आपको पता है। डोर क्लियर करते हैं, चेक पॉइंट नहीं क्लियर करते। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर डॉज करवाया 2 से 3 दफ़ा तो डोर ऑटोमेटिकली दोबारा से ओपन हो चुका है और अब मुझे नेक्स्ट मूव करना है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर भी एक जनरेटर है, उसको मैं फ़ौरन से यहाँ पर आके मैंने कॉर्नर के अंदर डॉज करवाया क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी, यहाँ पर मैं डॉज करवा के उससे निकल नहीं सकता था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसको डॉज करवाया और यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल कार्ड की जो सी वो मैंने यूज़ की है। दैट मीन्स कि यहाँ पर डिस्पोजेबल जितना भी है वो यहाँ पर सारा ट्रैश ही है। यहाँ पर मुझे TMP का एमो मिला है, यहाँ पर ट्रैश एरिया है सारा और ट्रैश एरिया के अंदर यहाँ पर एनिमीज़ हैं, इनको मैंने लीवर को ऑपरेट किया। ये नीचे आप देख सकते हैं एनिमीज़ के नीचे ब्लैक कलर का आपको साइन एक नज़र आएगा जो कि उसका 3 पॉइंट उसका बताता है लीवर का कि इस जगह पर लीवर ने ऑपरेट करना है। मैंने वहाँ से 2 एनिमीज़ को एक साथ पिक किया है, उनको मैंने डिस्पोज कर दिया है। ये 3rd वन आर्चर वाला था, इसको मैंने सबसे पहले करना था लेकिन वो 2 एनिमीज़ ने फिर सेपरेट हो जाना था, वो एक साथ नहीं हो सकते थे। तो इसी वजह से फिर मैंने सबसे पहले 2 एनिमीज़ को किया, फिर मैंने आर्चर वाले को किया और ये एंड में 4th वन था जिसको भी मैंने ऑपरेट करके मैंने इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया। फिनिश दैट मीन्स के मैंने डिस्पोज कर दिया। यहाँ पर मेरे पास हैंड ग्रेनेड था लेकिन मेरे पास बैकपैक में स्पेस नहीं है, तो इसी वजह से मैं वो कलेक्ट नहीं किया मैंने और मैंने आगे नेक्स्ट मूव किया है। यहाँ पर ग्रीन हर्ब थी, ऑलरेडी मेरे पास ग्रीन और रेड का मिक्सचर है तो इसलिए मैंने वो भी नहीं कलेक्ट किया। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मुझे येलो हर्ब मिली है। येलो हर्ब क्योंकि मेरे पास रेड और ग्रीन का मिक्सचर है इसलिए मैंने कलेक्ट कर ली है और मैंने 10,000 पॉइंट अपने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर आके मैंने फ्लैश बैंग इक्विप्ड किया और मैं आगे नेक्स्ट मूव किया और नेक्स्ट रूम जो सा है ये स्टोरेज रूम है। यहाँ पर मुझे हैंडगन का एम्बो मिल गया है और यहाँ पर 2 एनिमी जो कि बिग गाय जिनको मैंने पहले फिनिश किया था 2 को, वो यहाँ पर स्टोरेज रूम के बाहर गार्ड कर रहे हैं एशले को। यहाँ पर आके मैंने जैसे फ्लैश बैंग मैंने यूज़ किया और मैंने फ़ौरन से, क्योंकि किलर 7 अभी तक मैंने यूज़ नहीं की थी और मैंने इसलिए किलर 7 का शॉट दिया। शॉर्ट उसको मैंने करवाया, वो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि हाफ इसका कवर होता है हेड और हाफ कवर नहीं होता और फर्स्ट शॉट उसके कवर वाले एरिया में गई जिसकी वजह से वो फिनिश नहीं हुआ और मुझे इसके लिए स्टोरेज रूम को ओपन करने के लिए मुझे कार्ड की चाहिए जो कि मैं नेक्स्ट आगे मैं कलेक्ट करने के लिए आगे मैंने मूव किया। जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे यहाँ पर एनिमीज़ का साउंड आया, मैंने ये डोर ओपन किया, यहाँ पर एनिमीज़ थे, मैंने यहाँ पर फ्लैश बैंग किया जिसकी वजह से जितने भी यहाँ पर एनिमीज़ थे वो यहाँ पर फ्लैश बैंग में आ गए। जैसे मैं स्टेयर से नीचे आ रहा था यहाँ पर एक एनिमी था, इसको मैंने शॉटगन का मैंने एक शॉट करवाया और मैं आगे नेक्स्ट मूव कर गया हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर मैं एक फर्स्ट जनरेटर में उसको यहाँ पर फिनिश करने वाला हूँ और लोग मैंने यहाँ आई थिंक 4 जनरेटर्स को मैंने डॉज करवाया और मुझे ये जनरेटर फिनिश करना पड़ेगा। वो उसकी वजह ये है क्योंकि इस जनरेटर के अंदर ही स्टोरेज रूम का की कार्ड है, तो इस वजह से मुझे ये जनरेटर फिनिश करना पड़ेगा। जैसे मैंने इंफ्रारेड के साथ कंबाइन करके मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे यहाँ पर इसके ऊपर पैरासाइट वाइट कलर के नज़र आ गए हैं, तो मैं इनको यहाँ पर मैंने हिट किया तो बाई चांस मेरे हिट करते हुए मेरे से शॉट्स मिस हुई हैं, लेकिन इसको मैंने हिट करके मैंने यहाँ पर इसको फिनिश किया। लेकिन जब मैंने इसको पैरासाइट्स को फिनिश कर दिए हैं लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, मैंने किलर 7 के 2 शॉट्स इस पर कराए हैं तब जाकर ये यहाँ पर फिनिश हुआ है। तो अभी तक तो जो मैंने किलर 7 लिया वो बेहतरीन गन है और ब्रोकन बटरफ्लाई से ज़्यादा उसका डैमेज है और ये मैंने इंफ्रारेड को
अनकम्बाइंड कर दिया है, रिमूव कर दिया है। स्टोरेज की कार्ड मुझे मैंने कलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर TMP का एमओ था, यहाँ से मैंने TMP का एमओ कलेक्ट किया है। और मैं नेक्स्ट उनकी एक लैब है ये, जहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। यहाँ पर इस लैब में हूँ। यहाँ पर ग्रीन हर्ब, रेड हर्ब भी मुझे मिल चुकी है। और यहाँ पर आगे मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर राइफ़ल का एमओ मिल गया है, राइफ़ल के शेल्स मिल गए हैं। आगे मुझे शॉटगन के सेल्स मिल गए हैं। और नेक्स्ट आगे मैं चेक पॉइंट है, और चेक पॉइंट से मैं आगे जा रहा हूँ। और इस चेक पॉइंट पर यहाँ पर मर्चेंट है जिसके पास ट्रिगर है, यहाँ पर बैरल है। इनको मैंने ब्रेक किया तो मुझे अंदर से राइफ़ल के शेल्स और सैनिटरी ग्रेनेड मिला, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मिक्सचर है ग्रीन येलो, ग्रीन का, रेड का, येलो मुझे मिल चुकी है। मेरे पास ट्रिगर है जो कि मैं मर्चेंट को सेल करने वाला हूँ। यहाँ पर जितना भी ट्रिगर था मेरे पास इस टाइम, वो सब मैंने यहाँ पर सेल कर दिया है। मेरे पास जितनी भी हेल्थ आइटम्स थी मैंने ऑलरेडी सब सेल कर चुका हूँ, क्योंकि मैं नो डैमेज स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर टर्न किया, मुझे यहाँ पर याद आया जस्ट एक क्लिप है रेडियो स्टेशन का कट सीन है, जो यहाँ पर जाके लियोन हेलो हेलो करता है और नो साउंड, किसी भी किस्म का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि जितनी भी लाइन्स हैं उन्होंने जैम की हुई हैं इस एरिया के अंदर। तो इस वजह से इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो इसी वजह से मैं जैसे ही यहाँ पर वापस आया हूँ, मैं आगे मैंने मूव किया है तो मुझे याद आया कि पीछे सेव रूम है, और मैं वापस टर्न किया हूँ। और यहाँ पर सेव रूम है, यहाँ पर टाइपराइटर है, यहाँ पर ग्रीन हर्ब है। ग्रीन हर्ब मैंने कलेक्ट की है, और यहाँ पर मैंने गेम को सेव किया है टाइपराइटर के अंदर। और आगे मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आगे मूव किया तो यहाँ पर मुझे याद आया कि यहाँ पर एनिमीज़ थे जो कि जिनको मैंने फिनिश नहीं किया था। यहाँ पर मैंने फ्लैश बैंग यूज़ किया, तो यहाँ पर 3 एनिमी ऑर्चर वाले यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे। मैंने फ़ौरन से शॉटगन इक्विप की और मैं यहाँ से मूव किया हूँ। तो मुझे जो मैंने फ्लैश बैंग यूज़ किया था वो मुझे फ्लैश बैंग वापस मिल गया है। और यहाँ पर एनिमीज़ जो गेट के ऊपर था, इसको मैंने डॉज करवाया। और नेक्स्ट मैं आके स्टोरेज रूम में आ गया। तो स्टोरेज रूम में आके मैं स्टोरेज की कार्ड यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आगे कट सीन है, और इसके यहाँ पर चैप्टर एंड हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। You okay? Come on, let's get out of here.